हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो चलो जी, पार्ट 10 आ गया है। पार्ट 10 में हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो जो वर्ड्स हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्पैरेज, ठीक है, इक्विवोकेट, टिटिलेट, एड्यूलेट, प्रोस्क्राइब, ऑब्विएट, मिलिटेट, मलाइन इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखना बच्चा, मलाइन, ठीक है, कॉन्डोन, प्लकेट। ओके, चलो जी आगे देखो। जो रूट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इसमें रूट्स जो हम सीखेंगे, पार मतलब क्या होता है, इक्वल। मेंट, इटी आपकी क्या है, दोनों नाउन सफिक्सेस हैं। क्या है, नाउन सफिक्सेस है। अब इसको सिर्फ अपने माइंड में रखो कि हाँ, जो मेंट है वो वर्ब्स के साथ लगता है, जो इटी है वो एडजेक्टिव्स के साथ लगता है नाउन बनाने के लिए। बट द मेन थिंग इज मेंट एंड इटी दोनों ही क्या है, नाउन के सफिक्सेस हैं। डिस कहीं पे भी लग जाए, इसका मतलब कि कोई नेगेटिव वर्ड बन चुका है वो। कॉन एंड कॉम मतलब विद टुगेदर, ठीक है। इक्विस या इक्वी दोनों का मतलब इक्वल होता है। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी आ रहा है ऐसा कोई वर्ड, मतलब इसका मतलब किसी ना किसी इक्वालिटी या इक्वल चीज़ से रिलेटेड है। वॉक्स एंड वॉशेस मतलब वॉइस, ठीक है। एट आपका वर्ब का सफिक्स है। इयन, ION आपका नाउन का सफिक्स है, जो आप उन वर्ब के साथ लगाते हो जो एट पे एंड हो रहे हैं। OUS आपका एडजेक्टिव का सफिक्स है। एंड एम्बाय मतलब होता है बोथ। एम्बाय मतलब क्या होता है, बोथ। अब आगे के वर्ड्स देखो। पैरिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी, डिस्परेट, डिस्पैरेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्पैरेजिंग, पियर, इट्स पियर, इसको सब पियर बोलते हैं, पियर नहीं है, इट्स पियर, ठीक है। इक्विवोकेट, इक्विवोकेशन, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, एम्बिगुअस एंड एम्बिग्विटी। चलो जी आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, आगे हम देखेंगे इन वर्ड्स को आप कैसे फॉर्म करोगे, ठीक है। अभी वर्ड्स के मीनिंग समझो। सबसे फर्स्ट है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब बी लिटल या प्ले डाउन, मतलब किसी को नीचा दिखाना। क्या करना, किसी को नीचा दिखाना। डिस्पैरेज, बी लिटल। इक्विवोकेट मतलब किसी को मिस लीड करना। इक्विवोकेट मतलब किसी को क्या करना, मिस लीड करना। नेक्स्ट वन इज टिटिलेट। टिटिलेट मतलब क्या होता है, डिलाइट। टिटिलेट, डिलाइट मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी क्या हो जाना, खुश हो जाना। एड्यूलेट मतलब वर्शिप करना। मोस्ट प्रोबेबली जैसे होता है ना, हम आइडल बना लेते हैं सेलिब्रिटीज़ को और उन्हीं के जैसे अपने आप को मान के अपने आप को वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, उसको बोलते हैं एक तरीके से, एक एक्सेसिव वर्शिपिंग को क्या बोलते हैं, एड्यूलेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्क्राइबिंग। जैसा कि वर्ड है वैसे ही आपको मीनिंग मिल रहा है। प्रोहिबिट मतलब किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना। प्रोहिबिट किसी चीज़ को बैन कर देना एक तरीके से, ठीक है, रोक थाम लगा देना उस पर। प्रोस्क्राइबिंग मतलब प्रोहिबिट, ठीक है। ऑब्विएट मतलब मेक अननेसेसरी, किसी चीज़ को क्या करना, आपके लिए ज़रूरी ना बनाना, मतलब अननेसेसरी बना देना, मेक अननेसेसरी। मिलिटेट मतलब वर्क अगेंस्ट, वर्क तो करोगे लेकिन किसी के अगेंस्ट, उसका मतलब उसका एक वर्ड जो बहुत ही अच्छा है, क्या है, मिलिटेट। मलाइन मतलब स्प्रेड र्यूमर्स, ठीक है। कॉन्डोन मतलब फॉरगिव करना। एंड प्लकेट मतलब फ्रेंडलीनेस और भाईचारे वाली चीज़ की, हाँ भाई दोस्त, ठीक है। सो डिस्पैरेज, बी लिटल, इक्विवोकेट, मिसलीडिंग, टिटिलेट, डिलाइट, एड्यूलेट, वर्शिप, ठीक है। प्रोस्क्राइबिंग, प्रोहिबिट, ऑब्विएट, मेक अननेसेसरी, मिलिटेट, वर्क अगेंस्ट, मलाइन, स्प्रेड रूमर्स, कॉन्डोन, फॉरगिव एंड प्लकेट, फ्रेंडलीनेस। ओके, आगे देखो जी। आगे इन रूट्स का भी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है देखो। सबसे पहले पार का मतलब हमने देखा था भी इक्वल होता है, मतलब PAR जहाँ पे भी वर्ड पार आ रहा है मतलब किसी चीज़ का इक्वल होना, ठीक है। तो देखो डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट क्या है जी, नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या है, डिस्पैरेजिंग। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। डिस हमारा क्या है, नेगेटिव, क्या है, प्रीफिक्स है। एंड पार मतलब इक्वल, मतलब नॉट इक्वल, किसी चीज़ का इक्वल ना होने का। पूरा रिलेटेड किससे होगा, डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट एंड डिस्पैरेजिंग। नॉट इक्वल, किसी चीज़ का इक्वल ना होना। अब कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी ना, जो ऊपर वाली है वो नीचे वाले को क्या दिखाएगी, बिलिटल करेगी, मतलब नीचा दिखाएगी। तो डिस्पैरेजमेंट, ठीक है। डिस्पैरेजमेंट एंड डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या होता है, बिलिटल मतलब किसी को क्या करना, नीचा दिखाना। नेक्स्ट वन इज पैरिटी। बेटा यहाँ पे सिर्फ पार आ रहा है, मतलब इक्वालिटी, पूरा इक्वल से रिलेटेड है। अब इटी और इटी दोनों में आ चुका है। इटी कौन से वर्ड्स होते हैं, नाउन के होते हैं, तो पैरिटी मीन्स इक्वालिटी। डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वालिटी, मतलब डिफरेंस, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा, डिस्परेट। एडजेक्टिव क्या होगा, डिस्परेट। नेक्स्ट वन इज कंपेयर। हमने ये वर्ड भी देखा है, कंपेयर, जिसमें पार आता है। इसमें भी आपका पार आ रहा है, इसमें भी एक्चुअली आपका पार आ रहा है। तो कंपेयर मीन्स विद इक्वालिटी। इक्वालिटी, अब इसका मतलब क्या है भाई, अब देखो कॉम का मतलब हमारा क्या होता है, विद नहीं तो टुगेदर। तो विद इक्वालिटी इसका मतलब आप उन चीज़ों को क्या करोगे, एक दूसरे से
कंपेयर कर सकते हो जिन चीज़ों की क्वालिटीज़ इक्वल हैं, मतलब उनमें कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए। सो विद इक्वालिटी वाली चीज़ों को क्या करोगे भाई, कंपेयर। पेयर मतलब उन दोनों में से क्या होना, हर दोनों चीज़ का सिमिलर होना, तभी तो वर्ड बना पेयर। और पेयर मीन्स इक्वल टू यू, पेयर मीन्स इक्वल टू यू, जो आपके इक्वल हो, आपके जैसा हो, उसी तो बोलते हैं पेयर। ठीक है, मतलब हमारे साथ वाले या हमारे जैसे। ठीक है, अब इक्वेन एक्विस हम देख चुके हैं, दोनों का मतलब इक्वल होता है। वॉक्स एंड वॉशेस हम देख चुके हैं, इसका मतलब वॉइस होता है। तो इक्विवोकेट क्या होगा, इक्वल वॉइस, इजंट इट। इक्वल वॉइस मतलब जहाँ पे उसकी वॉइस हर जगह हाँ जा रही है, नहीं तो ना जा रही है। ठीक है, इक्वल हाँ या ना वाली चीज़ ये नहीं करता, ये येस भी बोलेगा, ये नो भी बोलेगा, मतलब भाई दोनों तरफ से साथ देना है। ठीक है, फ़ायदा अपना देखना है, राइट। तो इक्विवोकेट मीन इक्वल वॉइस सेइंग बोथ यस और नो। ठीक है, मतलब मैन्युपुलेट कर रहा है, इसका मतलब इसलिए क्या होता है, मैन्युपुलेटिंग। और अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो गया, या फिर यस या फिर नो। इसका मतलब कि नॉट इक्वल वॉइस, नॉट इक्वल वॉइस। अब इक्वल वॉइस नहीं है मतलब वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब या फिर यस या फिर नो। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट वन इज इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन भाई जो मास्टर्स होते हैं क्या बोलने में, अपनी इक्वल वॉइस करने में, याद आ गए कौन, पॉलिटिशियंस। एग्जाम्पल भी दे दिया देखो। ठीक है, इक्विवोकेटिंग, इक्विवोकेटिंग मतलब बेटा एक्ट, इक्विवोकेटिंग मतलब एक्ट करना, अपने एक्शंस के थ्रू दिखाना कि हम उनके साथ हैं, और अपनों और उनको क्या करना, मैनिपुलेट करना। लाइक पॉलिटिशियंस आर मास्टर्स ऑफ इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन के मास्टर्स होते हैं। इक्विवोकेटिंग, लेट मी फ्रैंक विद यू मतलब डिसेप्टिव हैं। ठीक है, अब दो वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग मतलब माने जाते हैं कि कंफ्यूजिंग लगते हैं, इक्विवोकल, बट वो होते नहीं हैं। इक्विवोकल मतलब किसी चीज़ का डिसेप्टिव, मतलब आप पर्पसफुली किसी चीज़ को कर रहे हो किसी को धोखा देने के लिए। एम्बिग्विटी मतलब किसी चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मतलब आपने समझने में गलती कर दी, किसी चीज़ का अनक्लियर होना। और ये चीज़ कैसे होती है, एक्सीडेंटली। याद रखना हमेशा, इक्विवोकल पर्पसफुली होता है, इंटेंशनली होता है, और एम्बिग्विटी एक्सीडेंटली होता है। ठीक है, तो इक्विवोकल मीन्स डिसेप्टिव, और यू कैन से मैनिपुलेटिंग। एंड एम्बिग्विटी का मतलब किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना। ओके, अब आगे के वर्ड्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भी कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सो दैट प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू सो मच।